योग गुरु रामदेव ने देश के चर्चित शरबत ब्रांड को मदरसा और इस्लाम से जोड़ दिया, जिस पर अब कांग्रेस ने बाबा रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए योग गुरु बाबा रामदेव पर जमकर हमला बोला और बाबा रामदेव को व्यापारी रामदेव का नाम दे दिया। मैं इतना बताना चाहता हूं कि पतंजलि यहाँ तो कह रहा है कि मुसलमानों से कोई माल मत खरीदो, वहीं दुबई में अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उन्होंने जमात उलमा हिंद से हलाल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया हुआ है कि भाई उसके अंदर ये सारी दवाइयाँ हैं जिसको कि हलाल सर्टिफिकेट लगता है। जमात अश्वगंधा चूर्ण, अभिप्रतिकार चूर्ण आदि करीब 54 ऐसी दवाइयाँ हैं जिसमें कि हलाल का सर्टिफिकेट लगता है ताकि वो दवाई दुबई में बिक जाए। ये भी आपके सामने मैं प्रस्तुत कर दूंगा। अब यही नहीं है, ये दवाइयाँ बेचते बेचते ठगी करते करते सिर्फ जमीनों का ठगी भी चालू कर दी। हरियाणा में अनेक जमीनें शेल कंपनीज के नाम से खरीदकर जो किया उसके भी सारा डिटेल मेरे पास है। साथियों, आज इस देश में जिस प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि एक समूह को टारगेट किया जा रहा है, और ये नई बात नहीं है। राजनीति में और विशेषकर फांसीवादी विचारधारा के लोग इंदौर क्राइम ब्रांच दोबारा नकली नोट चलाने वाले छिंदवाड़ा के 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे मिली जानकारी के आधार पर गुजरात और भोपाल में छापेमारी की कार्रवाई कर 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीसीपी राजेश त्रिपाठी ने बताया कि क्राइम ब्रांच टीम ने छिंदवाड़ा के रहने वाले अब्दुल शोएब, रईस खान और प्रफुल्ल कुमार गौरी को एक होटल पर दबिश देकर 50,000 के नकली नोट के साथ गिरफ्तार किया। आरोपियों की तलाशी लेने पर कलर प्रिंटर, लेमिनेशन सीट, नोट छापने के लिए इस्तेमाल होने वाली पेपर सीट, एक लैपटॉप, एटीएम कार्ड और अन्य सामग्री भी जब्त की गई। उधर पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में मिली जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच की टीम नकली नोट चलाने वाले रैकेट से जुड़े अन्य आरोपियों को धरपकड़ के लिए गुजरात व भोपाल भी भेजी गई। परसों क्राइम ब्रांच को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग होटल में आकर के रुके हैं। होटल इटर्निटी होटल है, यहाँ पर रुके हुए हैं और ये लोग नकली नोट जैसा कुछ काम कर रहे हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच से हमारे एसीपी पूनम चंद यादव और निरीक्षक सप्रे झा और एएसआई मंगल की टीम ने रात में दबिश दी। उज्जैन के प्रसिद्ध मंगलनाथ मंदिर से एक शर्मनाक मामला आया है। यहाँ एक श्रद्धालु को मंदिर के कर्मचारी ने सरेआम थप्पड़ मार दिया और मंदिर से बाहर निकाल दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। यह घटना सोमवार दोपहर 2 बजे की बताई जा रही है। बनारस से सुमित कुमार अपनी पत्नी, 10 साल के बच्चे, 70 वर्षीय माता पिता और सास ससुर के साथ मंगलनाथ मंदिर में भात पूजा करवाने के लिए आए थे। उन्होंने मंदिर के शासकीय काउंटर से पूजा की रसीद कटवाई। गर्भगृह के सामने अपनी बारी आने का इंतजार करने लगे। उस समय 4 अन्य श्रद्धालु पूजा कर रहे थे। वे बाहर आए तो 3 अन्य श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश करवा दिया। उनके बाद सुमित कुमार बच्चे को लेकर गर्भगृह में चले गए। यह देखकर मंदिर में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर पदस्थ ओम प्रकाश ठाकुर वहां आए और उन्हें बाहर निकलने के लिए धमकाने लगा। उसने हाथ पकड़कर उन्हें मंदिर के बाहर निकाल दिया। श्रद्धालु के विरोध करने पर उनके साथ हाथापाई भी की। घटना के समय मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, पुजारी और कर्मचारी मौजूद थे। उन्होंने कर्मचारी को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वह श्रद्धालु को लगातार धमकाता रहा। चिमनगंज मंडी पुलिस ने आरोपी ओम प्रकाश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ धारा 151 के तहत कार्रवाई की। मामले में मंदिर प्रबंधक के पाठक ने बताया कि उन्हें घटना की जानकारी मिली है। उनके परिवार में एक गमी होने से वे चक्र तीर्थ गए थे, इस कारण मंदिर नहीं जा सके। उज्जैन जिले की खासरोद अनाज मंडी का एक बड़ा व्यापारी अचानक लापता हो गया। बताया जा रहा है कि व्यापारी करोड़ों रुपए की देनदारी छोड़कर गायब हो गया है, जिससे व्यापारियों में हड़कंप मचा और उन्होंने पैसे डूबने की आशंका में ज्ञापन सौंपा। दरअसल मामला खासरोद मंडी से जुड़ा है, जहां एसएस फर्म के नाम से कारोबार कर रही अनाज व्यापारी सौरभ बम ने विभिन्न शहरों से गेहूं खरीदने के लिए कई व्यापारियों से डील की थी। 5 दिन के भुगतान शर्त पर गेहूं खरीदा गया, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी सौरभ बम ने कोई भुगतान नहीं किया।
व्यापारियों के अनुसार बम ने गेहूं को आगे अन्य कंपनियों और व्यापारियों को बेच दिया, लेकिन भुगतान करने से पहले ही लापता हो गया। मोबाइल बंद है और दुकान भी कई दिनों से बंद है, जिसके बाद गौतमपुरा, बड़नगर, रतलाम, नागदा, बदनावर, जावरा सहित अन्य जगहों के व्यापारी हाजरो थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि सौरभ बम पर कुल 6 से 10 करोड़ रुपए की देनदारी है, जिसका कोई अता पता नहीं चल रहा। मंडी व्यापारी सौरभ के लापता होने से छोटे व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है, वहीं किसान को रुपया देने में समस्या उत्पन्न हो रही। पार्टी से लेना है, हम किसान का पेमेंट कैसे भुगतान करेंगे? 46 लाख रुपए पार्टी से लेना है और 50 लाख रुपए किसान को देना है। तो आपने किस, हमारे घर बैठे हुए पीयूष ट्रेडर्स फर्म में बैठे, किस भरोसे आपने दे दिया माल दलाल के थ्रू दिए थे हमने। डीसीपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि पिछले दिनों लसूड़िया क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर में चोरी की वारदात सामने आई थी, जिस पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी फिर से चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस गिरफ्त में आए सभी आरोपी भोपाल के रहने वाले हैं, जिनसे पूछताछ में चोरी की अन्य घटनाओं के खुलासे की उम्मीद जताई जा रही। लसूड़िया थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पूर्व महालक्ष्मी नगर में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें फरियादी के द्वारा बताया गया था कि उनके सूने मकान में कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये और पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए जाने के विरोध में इंदौर में कांग्रेस के नेतृत्व में महिलाओं और स्थानीय रहवासियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। दरअसल शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यवाहक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं और स्थानीय रहवासी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि बढ़ती महंगाई ने घरेलू बजट पूरी तरह बिगाड़ दिया है। रसोई गैस की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी से उज्ज्वला योजना से जुड़ी गरीब परिवारों पर भी बड़ा असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी का सीधा असर ट्रांसपोर्ट, खाद्य वस्तुओं, सब्जियों और रोजमर्रा की जरूरतों पर पड़ा है। लोगों का कहना है कि पहले ही बच्चों की पढ़ाई, बिजली बिल और रोजमर्रा के खर्चों से आम आदमी परेशान है। ऐसे में यह मूल्य वृद्धि कमर तोड़ने वाली है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि केंद्र सरकार तुरंत इस मूल्य वृद्धि को वापस ले और आम जनता को राहत प्रदान करे। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही दाम नहीं घटाए गए तो विरोध और तेज किया जाएगा। उज्जैन में नवागत कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बाबा महाकाल के दर्शन के साथ अपने नए कार्यभार की शुरुआत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंहास 2028 की तैयारियां और शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। नवागत कलेक्टर रोशन कुमार सिंह सोमवार शाम उज्जैन पहुंचे और सर्वप्रथम श्री महाकालेश्वर मंदिर जाकर भगवान श्री महाकाल के दर्शन किए। पूजन पुजारी आकाश शर्मा द्वारा संपन्न कराया गया। इसके बाद मंदिर प्रबंधन समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक ने उन्हें श्री महाकाल की तस्वीर, प्रसाद और दुपट्टा भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद कलेक्टर सिंह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया। रोशन कुमार सिंह इससे पहले विदिशा में कलेक्टर के पद पर पदस्थ थे। पदभार ग्रहण करने के बाद नवागत कलेक्टर ने कहा कि उज्जैन जिले में विकास की अपार संभावना है। सिंहास 2028 की तैयारियों को गति देना, शासन की योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता होगी। उज्जैन में सिंहास 2028 की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। संभागायुक्त संजय गुप्ता की अध्यक्षता में सोमवार रात एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवागत सिंहास्त मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने विकास कार्यों की जानकारी ली। कलेक्टर कार्यालय सभागृह में आयोजित इस बैठक में सिंहास 2028 के लिए चल रही प्रगतिरत विकास कार्यों की समीक्षा की गई। साथ ही कई नए प्रस्तावित कार्यों पर भी चर्चा की गई। बैठक में नवागत मेला अधिकारी आशीष सिंह और कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों से फीडबैक भी प्राप्त किए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ जयती सिंह, एडीएम प्रथम कौशिक, नगर निगम आयुक्त आशीष पाठक, यूडीए सीईओ संदीप सोनी और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी गोपाल चंद डांड सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में तय किया गया कि सिंहास्त के लिए सभी कार्यों को तय समय सीमा और गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाएगा, ताकि 2028 में आयोजित होने वाले सिंहास्त कुंभ पर हर दृष्टि से सफल और सुव्यवस्थित हो।
मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रतलाम पहुंचे, जहां उन्होंने सलाना रोड स्थित विधायक सभागृह में 2 दिवसीय अखिल भारतीय वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ अधिवेशन का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री चैतन्य काश्यप सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि सभी वर्गों का कल्याण और उन्हें समृद्ध बनाना सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए उद्योगों के जरिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए हम निरंतर प्रयासरत है। मध्य प्रदेश के संभाग में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव और राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन इसी दिशा में हमारे ठोस कदम है। मौजूद हम सबके वरिष्ठ नेता, भारतीय मजदूर संघ के लिए वर्षों तक आपने अपना पूरा जीवन, मुझे मालूम है कि शायद पहले मुख्यमंत्री आप बने थे, है ना? माननीय अरविंद जी भाई साहब, जोरदार अभिनंदन कर रहे अरविंद जी भाई साहब के लिए। इस मंच पर विराजमान परम पूज्य संत पवन पंत प्रमुख माननीय संत पूरालाल जी डामोर साहब, आपका भी जोरदार अभिनंदन है। हमारे मेरे विद्यार्थी परिषद के साथी, अपने मजदूर संघ के अखिल भारतीय संगठन मंत्री माननीय सुरेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन सुरेंद्र सिंह जी का भी। पूरा जीवन आप वरिष्ठ प्रचारक हैं और लगातार देश भर में सभी प्रकार के मजदूर के संगठनों की दृष्टि से उनकी गति आए, उनको ताकत मिले, उनकी बात सरकारों तक पहुंचे, उनकी हक की लड़ाई लड़े, इसमें आप काम कर रहे हैं। हम सबके सुपरिचित यहाँ रतलाम के विधायक और हमारे मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान चेतन कश्यप जी, जोरदार चेतन कश्यप जी सेठ का, उनके बोलने का समय भी मैंने लिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपके साइड से भी, मैं ही बोल रहा हूं, जोरदार अभिनंदन करना एक बार सेठ साहब। यहाँ के महापौर जिनने स्वागत भाषण में अपनी बात कही, श्रीमान प्रहलाद जी पटेल, जोरदार अभिनंदन प्रहलाद जी का। माननीय राघव सिंह भामर जी, अखिल भारतीय कार्यकारी अध्यक्ष वनवासी ग्रामीण मजदूर संघ, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। कृष्ण कुमार बेगा जी, अखिल भारतीय संयुक्त महामंत्री वनवासी ग्रामीण मजदूर महासंघ, आपका भी अभिनंदन है। ताली बजाओ तो ऐसी बजना चाहिए कि लगे कि हाँ हमारे अपने भाइयों से ताली बजी। इस अवसर पर माननीय संजय सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। श्रीमान कुलदीप सिंह गुजर साहब, प्रदेश महामंत्री, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच के सामने बैठे हमारे मजदूर संघ के सभी अलग अलग दायित्ववान कार्यकर्ताओं, आप सबको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस अवसर पर आमंत्रित अतिथिगण, पत्रकार साथियों, प्यारे मित्रों, ये बात सही है कि मैं आज रतलाम के इस कार्यक्रम में आने के लिए जब भोपाल से चला हूं तो केवल एक ही कार्यक्रम हाथ में लिया है और वो आपको प्रणाम करने का कार्यक्रम है, आपके साथ बात करने का कार्यक्रम। आज के इस अवसर पर जब मुझे ज्ञापन दिए गए तो मैं सुरेंद्र जी आपसे कहता हूं 32 ज्ञापन है, 32। मुझे लगता है कि और जब एक बार बैठेंगे तो 2-4 और बढ़ जाएंगे, तो कोई बात नहीं। जितने भी ज्ञापन है मैं भोपाल में बिठा करके प्रत्येक ज्ञापन के आपके हित की लड़ाई लड़ूंगा, आपके जितना हक में हो सकता हूं जरूर करूंगा। Free online classes. Prepare for the next session. From home with दैनिक अवंतिका। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हमारा नंबर है 7771090777। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। खेल राज
राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका।